वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में जितने टॉपिक अब तक अपलोड कर दिए गए हैं उन टॉपिक में से MCQs आपसे पूछे जाने हैं। आज एक क्विज़ कराया जा रहा है। आप बढ़ चढ़ करके इस क्विज़ में हिस्सा लीजिए। निश्चित तौर से ये क्विज़ आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं और होम एग्ज़ाम में भी मदद करेगा। आपका जो भी स्कोर आएगा आप उसको जो है ऑनेस्टली मैसेज बॉक्स में आप डाल सकते हैं, वहाँ से मैं चेक कर पाऊँगा। और यदि स्कोर कम हो रहे हैं या पूरे स्कोर नहीं आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस जारी रखें। NCERT बुक्स जो है उसका फिर से अध्ययन करें, दोबारा फिर पार्टिसिपेट करें। आगे और भी क्विज होंगे तो इससे क्या होगा कि आप में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मैनेजमेंट इज़ द डैश ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली accomplish selected aims। ये डिफिनेशन दी गई है हेराल्ड कूड्स एंड हिंज विरिज की। आपको करना क्या है इसमें रिक्वायरमेंट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो डैश गैप है वहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। मैनेजमेंट इज़ द डैश ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली accomplish selected aims। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रोसीजर, ऑप्शन बी एक्टिविटी, ऑप्शन सी मेथड, ऑप्शन डी प्रोसेस। अब आपका समय शुरू होता है। आप टाइम ओवर हो चुका है आपका। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या था। तो सही ऑप्शन इसमें है प्रोसेस। जो एक्चुअल डेफिनेशन है कूड्स और वेरिज की, इसमें है अकॉर्डिंग टू हेराल्ड कूड्स एंड वेरिज मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड आना था वो प्रोसेस आना था। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न है, मैनेजमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ three main dimensions। Management is a complex activity that has three main dimensions। On the basis of above statement, tick the odd one out from the following option। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। आपको डायमेंशंस याद होने चाहिए। अब नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ गोल, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑप्शन डी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इनमें से जो डायमेंशंस में नहीं आता है मैनेजमेंट के, उसको आपको टिक करना है। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम ओवर हो गया है। अब हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ गोल। एक्सप्लेनेशन दिया गया, मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ 3 मेन डायमेंशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया भी गया, उसको आप देखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल। A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a school. What measures do in India, the USA, Germany or Japan is the same। पेट्रोल पंप पे भी मैनेजमेंट की उतनी आवश्यकता होती है जितना
आप हॉस्पिटल या स्कूल में करते हैं। मैनेजर्स चाहे इंडिया में हो, यूएसए में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, एक ही तरह के कार्य करते हैं। प्रश्न है विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द अबव स्टेटमेंट। कथन में मैनेजमेंट के किस फीचर की बात की गई है। ऑप्शन ए मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑप्शन बी मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑप्शन डी मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम ओवर। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ऑप्शन डी मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन इंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, और ये ज्योग्राफिकल एरिया के भी बियॉन्ड होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इन अ फैक्ट्री a product is manufactured, in a garment store a customer is satisfied, and in a hospital a patient is treated. Management translates this work in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it. Identify the dimension of management discussed in the above para. प्रश्न फिर से पढ़ देता हूँ। In a factory a product is manufactured, in a garment store a customer's need is satisfied, and in a hospital a patient is treated. Management translates this work in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. ऑप्शन आपके दिए गए हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑप्शन डी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में मैनेजमेंट के किस डायमेंशन की चर्चा की गई है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम इज ओवर। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एक्सप्लेनेशन। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिस डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज इंटरलिंक्ड विद टू अदर डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के डायमेंशन बाकी दो डायमेंशंस को इंटरलिंक करता है और उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसको आपको करना आइडेंटिफाई इट, इसको आप पहचानिए। ऑप्शन ए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑप्शन डी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या था। इस प्रश्न का उत्तर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन डी सही है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द टास्क ऑफ ए मैनेजर कंसिस्ट ऑफ एन ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन। द टास्क ऑफ ए मैनेजर कंसिस्ट ऑफ एन ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्रेस्ड इन द अबव स्टेटमेंट। आपको मैनेजमेंट के फीचर को बताना है।
ऑप्शन ए मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ऑप्शन बी मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, ऑप्शन सी मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑप्शन डी मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्वेश्चन पूछता है तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल द टाइम। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. Identify the features of management expressed in the above statement. Option A, management is a group activity. Option B, management is a dynamic function. Option C, management is a continuous process. Option D, management is a all pervasive. आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। कह सकते हैं आप मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडॉप्ट इट सेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। आइए देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos. Identify the feature of management expressed in the above statement. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ऑप्शन बी मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, ऑप्शन सी मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ऑप्शन डी मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका टाइम अप हो चुका है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ऑप्शन सी मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरी। चूज़ द राइट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इसमें करना क्या आपको है कि कितनी कैटेगरी में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को बांटा गया है, या कह सकते हैं कि कितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेनली ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है सर्वाइवल, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आर द पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ मैनेजमेंट के किस ऑब्जेक्टिव के हिस्से हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था। यह है ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अ कंपनी इज प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रेचेस टू एम्प्लॉइज। नेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच इट इज ट्राइंग टू अचीव। ऑप्शन ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ऑप्शन बी सोशल ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अ कंपनी इनकरेजेस पीयर रिकग्निशन बाय डूइंग सो विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड बी अचीव्ड। एक कंपनी पीयर रिकग्निशन को बढ़ावा दे रही है या बढ़ावा देती है। बाय डूइंग सो विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कुड बी अचीव्ड। नेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच इट इज़ ट्राइंग टू अचीव। आपको बताना है। ऑप्शन ए है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ए ऑप्शन ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ थोड़ी बात करेंगे हम पीयर रिकग्निशन क्या होता है। तो पीयर रिकग्निशन ऑफन कॉल्ड पीयर टू पीयर रिकग्निशन इज व्हेन कोलीग्स इन द सेम टीम और डिपार्टमेंट प्रेज ईच अदर फॉर देयर वर्क। इट कुड बी फॉर ए जॉब वेल डन और मोटिवेट ईच अदर जस्ट गिविंग रैंडम पॉजिटिव फीडबैक। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। बिजनेस ग्रोथ को आप किस टर्म में मेजर करेंगे? ऑप्शन ए सेल्स वॉल्यूम, ऑप्शन बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑप्शन सी इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपका टाइम शुरू होता है अब।
ओके, तो आपका समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न का असली सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें से तीनों ऑप्शन आपके सही थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, adopts new technologies for the greater good of the people and leads the path towards growth and development। करना क्या आपको, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ऑप्शन सी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन डी, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, मैनेजमेंट हेल्प्स people in adopting the environmental changes so that the organization is able to maintain its competitive edge। Management helps people in adopting environmental changes so that the organization is able to maintain its competitive edge। Identify the importance of management discussed in the above para। Option A, management helps in achieving personal objective। Option B, management helps in achieving group goals। Option C, management creates a dynamic organization। Option D, management increases efficiency। Your time starts now up। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेल्योर मोस्ट ऑफ टाइम। The manager is able to produce 1000 units but at a higher production cost। In this case, management was option A, only effective। Option B, only efficient। Option C, effective and efficient both। Option D, neither effective not efficient। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओनली इफेक्टिव। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेल्योर मोस्ट ऑफ द टाइम। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स बट एट अ लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है पिछले क्वेश्चन और इस प्रश्न में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन दिस केस मैनेजमेंट वाज ऑप्शन ए, ओनली इफेक्टिव। ऑप्शन बी, ओनली एफिशिएंट। ऑप्शन सी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ। ऑप्शन डी, नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अप।
ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ कंपनी कंसंट्रेट्स मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फीवर रिसोर्सेज, दैट इज कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन. Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enter the market. In this case, management was option A, only effective, option B, only efficient, option C, effective and efficient both, option D, neither effective nor efficient. आपका समय शुरू होता है, स्टार्ट अप. ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओनली एफिशिएंट. अगला प्रश्न, टाटा स्टील थाईलैंड इज वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनीज दैट ज्वाइंड यूनिसेफ इन चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस इन द Children's Sustainability Forum to make a commitment in protecting child's rights. Name the objective of management which Tata Steel Thailand is trying to achieve. Option A, personal objective. Option B, social objective. Option C, organizational objective. Option D, none of the above. आपका समय शुरू होता है अब. ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है. आइए देखें इसका सही. जमशेदजी Nusarwanji Tata, the Tata Group with four goals: setting up an iron and steel company, a world-class learning institution, a unique hotel, and a hydroelectric plant. Name the feature of management which is being reflected in the above para. Option A, management is a goal-oriented process. Option B, management is a dynamic function. Option C, management is a continuous process. Option D, management is all pervasive. आपका समय शुरू होता है अब. ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है. आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ओके, प्लीज़ मैसेज योर स्कोर ऑनेस्टली एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट. वीडियो बनाते समय मुझे एक चीज़ एरर दिखी है, तो इसमें एक्चुअली कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन हैं. 16 नंबर क्वेश्चन 2 बार आ गए हैं, तो आप आउट ऑफ 21 अपना स्कोर दीजिएगा. उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए होंगे. यदि नहीं कर पाए हैं तो आगे से फिर पढ़ते रहिए. आगे फिर क्विज कराऊंगा मैं, जिसमें आपका स्कोर और आगे बेहतर आगे संभावना है. एंड मोर क्वेश्चंस टू कम इन द कमिंग वीडियोस. गेट रेडी. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस. थैंक यू.